हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस पॉइंट पर आपसे बात करने जा रहे हैं वो है महान सम्राट अशोक के बारे में। दोस्तों एक बात बताइए, अशोक की जो जयंती है वो हमारे देश में नहीं मनाई जाती, तो मैंने सोचा कि सम्राट अशोक जो बहुत महान हैं उनकी जयंती हमारे देश में क्यों नहीं मनाई जाती। तब मैंने इसके बारे में कुछ ढूंढा, लेकिन मुझे सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 कि जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं। पॉइंट 2 कि जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारत अपने ध्वज में लगाते हैं। थर्ड, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है। नेक्स्ट है कि जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट है कि जिस सम्राट से पहले या बाद में कोई भी ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आजकल नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इतने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के समय में ही 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार विश्व प्रमुख हैं। इसमें ये वो हैं जो सबसे ज्यादा विश्व में प्रमुख हैं। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश के छात्र उच्च शिक्षा पाने के लिए भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल में उनको विश्व में बुद्धिजीवी और सलाहकार और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल बताते हैं। जिस सम्राट के शासन काल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल थी और भेदभाव रहित थी। जिस सम्राट के शासन काल में सबसे बड़ा प्रख्यात महामार्ग ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड हाईवे 2000 किलोमीटर लंबा, सड़क के दोनों साइड पेड़, सराय बनाई गई। मानव तो मानव, पशुओं के लिए पहली बार चिकित्सालय भी तभी बनाया गया जिसे हॉस्पिटल कहते हैं, और पशुओं को मारना बंद किया। और 10वां और लास्ट पॉइंट है, ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके अपने ही देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, क्यों कोई छुट्टी घोषित नहीं की जाती है। दोस्तों मुझे दुख इस बात का है कि जिन नागरिकों को ये जयंती मनानी चाहिए वो अपना इतिहास ही भुला बैठे हैं, और जो जानते हैं वो मानते नहीं हैं, वो मनाना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? अब मैं और आपको लेकर चलती हूँ। सम्राट अशोक का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। जन्म वर्ष उनका 302 ईसा पूर्व था। राजतलक 267 ईसा पूर्व में हुआ। उनका जो देहांत है वो 232 ईसा पूर्व में हुआ। जिनके पिताजी का नाम बिंदुसार था, जिनकी माता जी का नाम सुभद्राणी था। एक बात और कि जो जीता वो चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वो सिकंदर कैसे हो गया, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखकर लड़ने से ही मना कर दिया था। बहुत बुरी तरीके से उसका मनोबल टूट चुका था और वो वापस उसको लौटना पड़ा था। कृपया इस जो ये वीडियो है इसको अपने सारे लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बचाइए, और हम सब मिलकर अपने सारे साथियों को जागरूक करेंगे और ऐसी ऐतिहासिक भूल में हम सुधार करेंगे। हम सारे संभव प्रयास करेंगे कि हमारे इतिहास से जो भूल हो गई है, इतिहास में जो भूल हो गई है, जो हम जयंती नहीं मनाते उस जयंती को हम मनाएं। आइए अब अगली साल में हम इस जयंती को मनाएंगे, 14 अप्रैल को मनाएंगे और छुट्टी भी घोषित कराएंगे। तो दोस्तों आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। ऐसी ही नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। जैसे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। जैसे आप वीडियो बताएंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।